अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में चना चाट बनाने की रेसिपी। ये चना चाट बहुत ही आसानी और जल्दी से बनाया जा सकता है और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ों की भी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को चनों की ज़रूरत है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि हमने थोड़े से चने इस्तेमाल किए हैं जिनको हमने पहले से ही बॉयल कर लिया है। इनको बॉयल करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक शामिल कर लेना है। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। इस जगह पे हमने आलूओं को भी बॉयल कर लिया है और इनको फिर हमने बिल्कुल छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को बॉयल करने के बाद आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको थोड़ी देर इसी तरह रख देना है ताकि इनका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। इसी के साथ ही अब हमने इसके अंदर प्याज शामिल करने हैं। तकरीबन थोड़े से हम लोगों ने बारीक कटे हुए इसके अंदर प्याज डाले हैं और साथ ही हमने इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल दिया है। ये सारी चीज़ें चाट के अंदर डालना ज़रूरी है और इसके अलावा अगर आप और कुछ डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसी के साथ ही अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला जो कि बहुत ही मज़ेदार है वो इसके अंदर डालना है और हस्बे ज़रूरत या फिर 1 से 2 चुटकी हमने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। क्योंकि पहले चने और आलू को बॉयल करते हुए इसके अंदर नमक डाला था इसलिए बिल्कुल हल्का सा ही इसके अंदर नमक जाएगा। फिर हमने इसके अंदर तकरीबन आधी सी चम्मच बारीक कुटी हुई काली मिर्च शामिल करनी है जिससे इसके अंदर एक बहुत ही मज़ेदार से खुशबू और जायका आ जाएगा। इन सब चीज़ों के बाद अब इसके अंदर दही जाएगी। बहुत ज़्यादा दही शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी ही हमने इसके अंदर दही शामिल करनी है और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसके अंदर हमने चमचा नहीं हिलाना क्योंकि जो आलू और चने हमने बॉयल किए हैं नहीं तो उनकी शेप सारी ख़राब हो जाएगी और चाट भी बिल्कुल अच्छा देखने में नहीं लगेगा। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि सारा चाट बिल्कुल रेडी हो चुका है और देखने में भी ये बिल्कुल तैयार है। तो इसी के साथ ये चाट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से तैयार हुआ है, इससे कितनी अच्छी लुक आई है और इसको बनाने में भी कोई हमें इतना टाइम नहीं लगा। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो किस तरह की बनी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।